सिद्धि हिंदी विद्यालय यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 9 विज्ञान और टेक्नोलॉजी विषय में चैप्टर नंबर 12 ध्वनि के बारे में अभ्यास करेंगे। सर्वप्रथम बच्चों, हमें ये सवाल उठता है, ध्वनि क्या है। ध्वनि मतलब एक प्रकार की आवाज़ है। ध्वनि किस प्रकार उद्भवित होती है उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। ध्वनि और कुछ नहीं है, ध्वनि एक ऊर्जा का स्वरूप है। ध्वनि क्या है? एक ऊर्जा का स्वरूप है। ध्वनि एक ऊर्जा का स्वरूप है और कुछ भी नहीं है। ध्वनि और कुछ नहीं है, वो ऊर्जा का एक स्वरूप है। यह ध्वनि हमारे कान में संवेदना उत्पन्न करती है। यह जो ध्वनि है वो हमारे कान में संवेदना उत्पन्न करती है। मतलब ध्वनि एक ऊर्जा का स्वरूप है जो हमारे कान में संवेदना उत्पन्न करती है। कुछ कुछ हो रहा है ऐसा हमें एहसास दिलवाती है। जब हम ताली बजाते हैं तब हमारी जो पेशीय शक्ति होती है, पेशीय शक्ति का ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरण होता है। जब हम ताली बजाते हैं तब हमारी पेशीय शक्ति, पेशीय ऊर्जा का ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरण होता है। ताली बजाओ आप और आवाज आएगा, मतलब हमने हमारी शरीर की एनर्जी को, पेशीय शक्ति को ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित किया और परिणाम स्वरूप क्या हुआ? ध्वनि उत्पन्न हुई। जब हम वस्तु को हम पटकते हैं या तो जब कंपित करते हैं तब भी ध्वनि उत्पन्न होती है। जब हम वस्तु को पटकते हैं, कंपित करते हैं, तब भी जो ध्वनि होती है वो उत्पन्न होती है। फिर आप एक चिमटा लीजिए, चिमटे को जोर से रबड़ पर पटकिए, देखिए चिमटा कंपित होता है और थोड़ी थोड़ी ध्वनि भी उसके अंतर्गत उत्पन्न होती है। तो यह ध्वनि कंपित वस्तु द्वारा ही उद्भवित हो सकती है। तो नेक्स्ट प्रश्न रहेगा, नेक्स्ट पॉइंट रहेगा, कंपन किसे कहते हैं? कंपन मतलब कोई वस्तु की तेजी से बार बार आगे पीछे या ऊपर नीचे होने वाली गति। कंपन मतलब कोई भी वस्तु की बार बार तेजी से ऊपर नीचे या आगे पीछे होने वाली गति। और ध्वनि जो होती है वो सदैव कंपित वस्तुओं द्वारा ही उद्भवित हो सकती है। जैसे कि ताली बजाते हैं, हम क्या करते हैं? ताली बजाते हैं तो देखिएगा, ताली बजाना तो उसमें क्या होता है पता है? उसमें जो वायुमंडल के कण हैं उसको हम कंपित करते हैं। जोर से ताली बजाते हैं मतलब तो जो वायुमंडल के हवा के कण हैं उसको हम कंपित करते हैं। वायोलिन में है, हम धीरा प्रहार करके या उसको घिस कर कंपित करते हैं। सितार के तार को पकड़कर या खींचकर, बांसुरी में हवा फूंक कर, मनुष्य के शरीर के अंदर के वाक तंतुओं को कंपित करना। जो पक्षी होते हैं वो अपनी पाखें पटपटाते हैं और कंपित होते हैं। जो मक्खी है उसकी उड़ने की विशिष्ट रीति से उद्भवित एक आवाज़ आता है। विविध वस्तुओं को झटका देकर या उसमें ध्रुजारी उत्पन्न करके या उसको हिलाकर, खींचे हुए रबर बैंड को बीच में से छोड़ देने से रबर बैंड कंपित होता है और ध्वनि उत्पन्न होता है। मतलब कोई भी वस्तु जो होती है वो कंपित होगी, वो कंपित होने के पश्चात ही वो ध्वनि उत्पन्न होती है। तो ध्वनि का प्रसरण, आज हम ध्वनि के प्रसरण में थोड़ा ही पढ़ेंगे। तो पहला ही पॉइंट से, ध्वनि उद्गम से श्रोता के कान तक कैसे पहुंचता है। अभी यहाँ पर हमें दो शब्द समझने हैं, उद्गम और श्रोता का कान। श्रोता, उद्गम मतलब जहाँ से ध्वनि उत्पन्न हो वह। श्रोता मतलब सुनने वाला। उद्गम मतलब जहाँ से ध्वनि उत्पन्न हो वह भाग, और श्रोता मतलब सुनने वाला। यह ध्वनि उद्गम से श्रोता तक किस प्रकार पहुँचती है? तो कंपित वस्तु ध्वनि उत्पन्न करती है, यह हमने पढ़ा। कंपित वस्तु जो होती है वो ध्वनि उत्पन्न करता है। कोई स्रोत में से उत्पन्न होने वाला ध्वनि कोई भी माध्यम में से पसार होकर श्रोता के कान पर पहुंचता है। वो माध्यम या तो ठोस हो सकता है, या तो द्रव हो सकता है, या तो गैस हो सकता है, पर कोई भी उद्गम स्रोत में से उत्पन्न होने वाला ध्वनि माध्यम में से पसार होकर ही श्रोता के कान तक पहुंचता है। जब कोई वस्तु माध्यम में कंपन उत्पन्न करती है, तब वो क्या करती है? अपने आसपास रहे हुए माध्यम के कणों को भी कंपित करती है। यह कण श्रोता के कान तक खुद नहीं गति करते, पहुंचते नहीं है। जैसे कि ये कौन है?
ये मैंने इस कण को कंपित करवाया, तो ये क्या करेगा, इस कण को कंपित करेगा, ये इस कण को कंपित करेगा, ये इस कण को। ये कण स्वयं इधर तक नहीं पहुंचेगा। सर्वप्रथम कंपित वस्तु के संपर्क में जो भी माध्यम के, ये कंपित वस्तु है, उसके संपर्क में जो भी माध्यम के कण होंगे वो अपनी संतुलित स्थिति में से स्थानांतरित होते हैं, मतलब ये कंपन करने लगेंगे, ये कंपन करने लगेंगे। इसके साथ जो भी संपर्क में कण होंगे वो कंपन करेंगे, इसके साथ जो भी कण होंगे वो कंपन करेंगे। इस प्रकार कंपित वस्तु के पास के कण अपनी मूल स्थिति में आते। ये इसको कंपित करके अपनी मूल स्थिति में आ गया, ये इसको कंपित करके अपनी मूल स्थिति में, इसको कंपित करके अपनी मूल स्थिति में आ गया। ये प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक ध्वनि श्रोता के कान तक नहीं पहुंचती। मतलब जो भी कोई भी वस्तु माध्यम में कंपन उत्पन्न करती है तो वो अपने आजू बाजू जो भी माध्यम के कण होंगे उनको कंपित करेगी। यह जो भी कण होंगे वो श्रोता के कान तक नहीं पहुंचते, वो अपने आजू बाजू, अपने बाजू में रहे कण को कंपित करेगी, वो कंपित कर उसके पास में रहे हुए कण को कंपित करेंगे। और ऐसा कब तक होगा, जब तक आवाज श्रोता तक नहीं पहुंचता। इस प्रकार ध्वनि जो है वो उद्गम स्थान से निकलती है और श्रोता के कान तक पहुंचती है। धन्यवाद विद्यार्थी मित्रों। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने मित्रों को शेयर कीजिएगा और इस सिद्धि हिंदी विद्यालय यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिलता रहे। धन्यवाद।